एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका प्रयोग बहुत सी औषधि को बनाने में किया जाता है। इसके पत्तों को देखिए, इसके कांटेदार फल को देखिए, इसके फूलों को देखिए, इसका धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है। ये पौधा जो है दोस्तों, वैसे तो मैंने घर पर ही लगा लिया है, इसे इसलिए लगाया, भगवान शंकर को इसके फल चढ़ाए जाते हैं, इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इन पत्तों का अगर मैं औषधि महत्व बोलूं तो इन पत्तों के तेल से मालिश करने से या इन पत्तों को उस जगह पर बांधने से जहां की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जहां पैरों में कहीं मोच आ गई है या फिर जहां पर जोड़ों में दर्द रहता है, वहां पर मालिश करने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। ये जो पौधा है, आप कमेंट करके बताना शुरू करें मेरा यूट्यूब परिवार। ये काहे का पौधा है जो कि थोड़ा विषैला भी होता है। इसके फल को ध्यान से देखिए। अभी इसके फल कच्चे हैं, इसलिए इसके कांटे मेरे हाथों में नहीं चुभ रहे हैं, वरना इसके जो कांटे होते हैं इस फल में वो हार्ड हो जाते हैं और हाथों में चुभते हैं। अभी कच्ची अवस्था में है फल, सूखने पर भूरे रंग का हो जाता है। इसके पत्तों को बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर या इसके फल के बीजों को निकाल कर आप अगर तेल बनाएंगे और उस तेल से मालिश करेंगे उस जगह पर जहाँ पर आपको दर्द है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, कहीं लचक आ गई है, घुटनों में दर्द है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इस तेल से मालिश करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, धतूरा, ये जी हाँ धतूरा है, इसे इंग्लिश में हम लोग थ्रॉन एप्पल भी कहते हैं। धतूरे की पत्तियों को बारीक टुकड़ों में काट कर इसका तेल बनाएं, इसके बीजों का तेल बनाएं या इसके पत्तों को हल्का सरसों तेल में पकाकर गरम करके हल्दी लगाकर इसके पत्तों को बांध लीजिए। घुटने में दर्द है तो कम से कम 2 से 3 धतूरे के पत्ते को हल्दी और सरसों तेल में मिलाकर तवे में सेक कर गरम गरम इन पत्तों को बांध लीजिए। सूजन उतर जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा। घुटने जो ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, वो सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी। इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं दोस्तों जो हड्डियों के दर्द को तेजी से कम करते हैं। गठिया अर्थराइटिस के लिए इस तेल से मालिश जो होती है वो हमारी कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाती है। तवा ले लीजिए, कोई पुराना कोई बर्तन ले लीजिए, जिस बर्तन में खाना बनाते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। मैंने ऐसी कढ़ाई ली है जिसका इस्तेमाल मैं खाना बनाने में कम करती हूँ। ऐसे कोई पुराना तवा होगा, भारी तले का कोई बर्तन, उसमें धतूरे के पत्तों को डालें, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सरसों का तेल, और इन पत्तों को थोड़ा गर्म कर लीजिए। दोनों तरफ से उलट पुलट करें सरसों का तेल हल्दी डालकर, इससे आपका दर्द तुरंत कम होगा। ब्लॉक नसें खुल जाएंगी, पैरों की लचक गायब होगी। इसके अलावा जो आपके पैरों में, कई बार हम चलते चलते पैर मुड़ जाता है और एड़ी में बहुत दर्द होता है, आप एड़ी दर्द है तो भी धतूरे के 3-4 पत्तों को गर्म करके एड़ी पर बांध लें। ऊपर से कोई पुराना कपड़ा लपेट लें ताकि इन पत्तों की गर्माहट बनी रहे, तुरंत ही आपका दर्द कम होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए पत्ते अच्छे गर्म हो चुके हैं, दोनों तरफ से सिक चुके हैं पत्ते, ऐसे ही इन्हें आपको गर्म करना है। आप चाहें तो इन पत्तों को सेक कर लगाएं या इन पत्तों का तेल बनाकर भी लगा सकते हैं। तेल बनाने के लिए आपको इसमें धतूरे के फल को ऐसे भी डाल सकते हैं या धतूरे के फल के बीजों को निकाल कर भी इस तेल को बना सकते हैं। धतूरे का फूल, फल, कच्ची हल्दी डाली है और साथ ही साथ मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल डालकर इसे पका लेना है। 5 मिनट तक के पकाइए, जब तक के सारी चीज़ों की गुणवत्ता इस तेल में ना आ जाए। देखिए धतूरे की पत्तियां अच्छी तरह से तेल में पक चुकी हैं। हल्दी हमने इसलिए कच्ची हल्दी डाली है, आप चाहें तो हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई तेल की मालिश की बात। अगली चीज़ जो की है वो है मेथी का पानी। सुबह उठकर खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू करें। आधा चम्मच मेथी को, फेनुग्रीक सीड्स को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी का पानी पीजिए, इससे भी आपकी कमज़ोर हड्डियां मजबूत होंगी और साथ ही साथ आपकी नसों में जो दर्द रहता है, नसें जो कि सिकुड़ गई हैं या फिर आपको पूरे समय हाथ पैर में कपकपी लगती है, या आप कह सकते हैं कई बार हमारे हाथ पैर बहुत कांपते हैं, इन सारी समस्याओं से, नसों के रोग से राहत मिलेगी। जी हाँ,
सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा। सुबह उठकर खाली पेट मेथी का गरम गरम पानी उबालिए, छानिए, जब हल्का गर्म रहे तब आपको पीना है। कुछ अंकुरित अनाज का सेवन करना चालू करें। अंकुरित अनाज में आता है, स्प्राउट में आता है, अंकुरित मूंग ले सकते हैं आप, अंकुरित चना खा सकते हैं आप, अंकुरित मोठ खा सकते हैं। मूंगफली के दानों को 4 से 5 दानों को भिगाकर खा सकते हैं। यह हॉर्स पावर चना बहुत ताकतवर होता है दोस्तों। अंकुरित अनाज को 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा कच्चा नहीं खाया जाता है। अच्छे से चबा लीजिए, चबा चबा कर खाइए, आपको तुरंत ही राहत मिलेगी, तुरंत ही आराम मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें, थोड़ी हेल्दी चीज़ों को खाना शुरू करें मेरा परिवार। इसके अलावा आप खा सकते हैं रागी की रोटियां खाना शुरू करें, मतलब कैल्शियम युक्त चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी कमज़ोर हड्डियां मजबूत होने लगें। आपकी नसों में जो दर्द रहता है वो इस पानी को पीने से, स्प्राउट को खाने से, या रागी की रोटी खाइए आप लोग चाहें तो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं अजवाइन का पानी पी सकते हैं रोज़ सुबह उठकर, जो कि वात रोग को दूर करता है। धतूरे के 2-3 पत्तों को लीजिए, आप चाहें तो इनको पीस कर, इनका पेस्ट बनाकर हल्दी में पकाकर इसकी लुगदी को, इसके पेस्ट को घुटनों के दर्द पर बांधेंगे। इससे भी आपके घुटनों की सूजन, बिल्कुल दर्द ठीक होगा। अगर पेस्ट नहीं बना रहे हैं तो केवल पत्तों को सरसों तेल में गर्म करके भी उस जगह पर बांधें। सारी सूजन उतर जाएगी, सारा दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इतना ज़्यादा गुणकारी होता है ये धतूरे का पत्ता। हाँ, प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। इस्तेमाल के बाद हैंड वॉश जरूर करें, हाथों को धो लें, थोड़ा विषैले प्रवृत्ति का होता है। मैंने खुद ने अपने हाथों पर बांधा, यहाँ पर जो नसें हैं ना मेरी दोस्तों बहुत दुखती थी। भारी चीज़ उठाने के कारण हाथों की कलाई लचक गई थी। कई बार घर में काम ज़्यादा रहता है। एक सूती कपड़े से लपेट लीजिए ताकि पत्तों की गर्माहट बनी रहे। मुश्किल से 4-5 दिन इस प्रयोग को करें। पुराना से पुराना हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द ठीक होगा। ये है मेथी की पोटली। इस पोटली को गरम गरम करके थोड़ा तवा पास में रख के गरम गरम सिकाई करें, सारा दर्द गायब होगा। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।